अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, सरल हिंदी भाषा में हम नमाज के बारे में आज कुछ बातें सीखेंगे। आज हमारा ये पहला पाठ है। आज हम ये जानेंगे कि नमाज, इसका क्या स्थान है, इसका कितना महत्व है, ये कितना महत्वपूर्ण और ख़ास उपासना है, ये कितनी अहम इबादत है, इसकी फजीलत और अहमियत के बारे में आज हम कुछ बातें सीखेंगे। मेरे भाइयों, हम जितनी भी इबादतें, उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ करते हैं, उसमें ये नमाज सबसे उत्तम है, सबसे अफजल है। और इंसान इस नमाज में अपने शरीर, अपनी ज़बान, अपने मन, हर चीज़ को उपस्थित करके अल्लाह की इबादत करता है। इसी वजह से कोई आदमी अगर मन से दिल लगा के नमाज पढ़ता है तो मेरे भाइयों, वो बहुत हद तक गुनाहों से दूर रहेगा, बचेगा। और जो आदमी दिल लगा के नमाज नहीं पढ़ता है, फिर उसका गुनाहों से बचना, दुष्कर्मों से, पापों से बचना मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने बताया कि नमाज के अंदर एक भक्त अपने पालनकर्ता से बातचीत करता है, कन्वर्सेशन, वार्तालाप करता है, अपने दुख सुख की बातें करता है। और हम सब जानते हैं मेरे भाइयों, हमारी किस्मत, हमारा भाग्य बनाने वाला अल्लाह है। हम अल्लाह को प्रसन्न कर देंगे, अल्लाह को खुश कर देंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की ज़िंदगी आसान कर देगा। हम खुशहाल, शांतिपूर्वक, आसानी से जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसी वजह से हम नमाज कभी ना छोड़ें, नमाज हमेशा पढ़ते रहें। नमाज आदमी जितना ही पढ़ता है उतना अपने रब के करीब होता है, अपने पालनकर्ता के निकट होता जाता है। इंसान जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो अपने रब से बातचीत करता है। इसके पूरे प्रमाण हमारे पास हैं, यानी कुरान और हदीस से मिलते हैं। इसी वजह से हमको सच्चे मन से, शुद्ध मन से, अल्लाह के लिए, अल्लाह से डरते हुए और अल्लाह से उम्मीद और आरज़ू रखते हुए, अल्लाह के ऊपर विश्वास करते हुए नमाज पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि नमाज ये बेहयाई से और बुरे कामों से रोक देती है। नमाज अर्थात सलात ये दुष्कर्म और पाप और दूसरे घृणात्मक कामों से हमको रोक देती है। लेकिन कब? जब हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से नमाज पढ़ेंगे तब। मेरे भाइयों, ये नमाज जो है ना, ये इस्लाम का दूसरा रुकन, दूसरा आधार, दूसरा स्तंभ, दूसरा पिलर है। हम सब जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाति व इताइज ज़काति वल हज व सौम रमज़ान। अर्थात इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। इस्लाम ये 5 चीज़ों पे आधारित है। इसके 5 स्तंभ, 5 आधार हैं। उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम इस बात की गवाही देना, अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी इबादत, उपासना, आराधना के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भक्त हैं, अल्लाह के रसूल हैं। और नमाज कायम करना, सलात कायम करना, नमाज पढ़ते रहना, धर्मदान यानी ज़कात देना और रमज़ान के रोज़े रखना, और अगर शक्ति है, क्षमता है तो अल्लाह के पवित्र घर काबा का हज करना। ये इस्लाम के 5 आधार हैं। इसमें से अगर किसी ने किसी एक आधार को अगर इनकार कर दिया, छोड़ दिया, तो उसने इस्लाम की बुनियाद को गिरा दिया, उसने इस्लाम की दीवार को जो है ढा दिया। इसी वजह से जो है हमको इन सारी बातों पे अमल करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कलमे शहादत के बाद ये नमाज है। नमाज हमको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों, नमाज जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारा दर्जा उच्च और श्रेष्ठ होगा, और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम नीच हो जाएंगे। हम अल्लाह के नज़दीक भी है जो है तिरस्कृत और अपमानित होंगे, और इसी तरह से हर जगह जो है हम नाकाम हो जाएंगे। मेरे भाइयों, कुरान से और सही हदीस से हमको इस बात का पता चलता है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो बहुत ही भयंकर, बहुत कबीरा और बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व अक़ीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, तुम नमाज पढ़ो और मुशरिकों में से, मुशरिकों के साथ ना हो जाओ। पता क्या चला कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनका शुमार काफिरों के साथ, उनकी गिनती जो है काफिरों और मुशरिकों के साथ, बहुदेववादी नास्तिक लोगों के साथ होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्न बैन रजुली व बैन शिर्की वल कुफ्री तरकस सलात, एक इंसान, एक मुस्लिम के दरमियान कुफ्र और शिर्क के बीच में जो यानी दूर करने वाली, इनके दरमियान जो मतभेद करने वाले, जो इनको फ़र्क करने वाले चीज़ है वो नमाज है। आदमी नमाज पढ़ता है, मुस्लिम है, नमाज नहीं पढ़ता है,
वो काफिर है, कुफ्र वाला काम कर रहा है। इसी वजह से हमको नमाज पढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों, नमाज की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब आदमी नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं। नमाज पढ़ता रहेगा, गुनाह माफ़ होते रहेंगे। जो छोटे छोटे गुनाह हैं, कबीरा गुनाह तौबा और इस्तिग़फ़ार करने से माफ़ होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक नमाज से लेकर के दूसरे नमाज तक और एक जुमा से लेकर के दूसरे जुमा तक बीच में बंदे ने कोई भी गुनाह किया, सारे माफ़ हो जाते हैं। यानी कोई नहीं, किसी ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी अच्छे मन से, फिर असर की नमाज़ पढ़ने के लिए गया, अब ज़ोहर से असर के बीच में उसने कोई गुनाह किया है, वो माफ़ हो जाते हैं, छोटे छोटे गुनाह खुद ब खुद बगैर तौबा के। लेकिन अगर वो बड़े गुनाह है, बड़ा पाप है, तो उसके लिए क्षमा याचना और पश्चाताप करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इसी तरह से नमाज जो है ये कभी भी माफ़ नहीं है, हमेशा इंसान को पढ़ना है। किसी भी परिस्थिति में अल्लाह ताला ने नमाज को माफ़ नहीं किया है। शक्ति और क्षमता है आदमी खड़ा होकर के नमाज पढ़े, अगर उतनी शक्ति नहीं है तो बैठ के नमाज पढ़े, अगर उतनी भी क्षमता नहीं है तो सो करके नमाज पढ़े, और अगर उतनी भी शक्ति उसके पास नहीं है तो ऐसे इशारे में नमाज पढ़े। नमाज किसी भी परिस्थिति में कहीं भी माफ़ नहीं है, हमेशा हमको नमाज पढ़ना चाहिए। इसी वजह से नमाज की हम पाबंदी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों की ठंडक ये नमाज में बनाई गई है। और नमाज ये सारे मोमिनों के लिए प्रकाश है, क़यामत के दिन ये नूर रोशनी बन के आएगी हमारे लिए। इसी वजह से हम नमाज की पाबंदी करें, पाबंदी के साथ जो है नमाज पढ़ते रहें, कभी भी इसमें नागा ना करें। मेरे भाइयों, अब हम ये जानते हैं कि ये नमाज किन के ऊपर अनिवार्य और ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो वयस्क लोग हैं, बालिग लोग हैं, उनके ऊपर, बालिग हो आदमी यानी वयस्क हो, इसी तरह से वो बुद्धिमान भी हो, पागल ना हो, और साथ में जो है वो मुस्लिम भी हो। तो मुसलमान हो, वयस्क हो और बुद्धिमान हो, उसके ऊपर नमाज ये फ़र्ज़ है, अनिवार्य है। मेरे भाइयों, बुलूगत यानी वयस्क होने का प्रमाण क्या है? तो सबसे पहले ये है कि आदमी की उम्र 15 साल हो जाए, या इसी तरह से उसके गुप्तांग के अगल बगल में बाल उगाएं, नाफ के नीचे जो है बाल उगाएं, या इसी तरह से मनी का निकलना, मनी अगर खारिज हो गई तो जो है वो आदमी वयस्क माना जाएगा। चाहे स्वप्न किसी भी तरीके से किसी का वीर्य निकल गया तो आदमी वयस्क माना जाएगा। औरतों के लिए ये भी है कि उनका मासिक रक्तस्राव महीनावारी शुरू हो जाए तो वो भी वयस्क मानी जाएंगे। इसमें से कोई भी एक प्रमाण आ जाए तो आदमी वयस्क माना जाएगा। उसके ऊपर नमाज अनिवार्य है। अगर वो नमाज को छोड़ता है तो पापी होगा, गुनहगार होगा, और वो दंड और सजाए का भागीदार होगा। मेरे भाइयों, इसके अतिरिक्त जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हमको नमाज पढ़ने का हुक्म देना चाहिए। नमाज पढ़ने की तरफ उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, नमाज पढ़ने का शौक़ और जज्बा दिलाना चाहिए, ताकि वो जो है नमाज के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब बच्चों की उम्र 7 साल हो जाए उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल की उम्र हो जाए तो उनको मारो, मार के उन्हें नमाज पढ़वाओ। इसी वजह से नमाज ये बहुत ही अहम और अफजल इबादत है। हमको इसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें सुस्ती और काहली नहीं करनी चाहिए, वरना हम नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।